हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल बेसिक पार्ट समझा था, मतलब आयोटा वाला पार्ट। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन तो उसके ऊपर कर लेते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सपोज करो समेशन ऑफ आर इजकल टू 1 से लेके 2020 चल रहा है, चलो 2020 रख लेते हैं। 2020 आयोटा की पावर आर इजकल टू, सपोज करो मेरे को इसका आंसर निकालना है। सपोज करो मेरे को एक क्वेश्चन मिला है, मेरे को इसका आंसर निकालना है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। समेशन आर इजकल टू 1 से लेके 13 आयोटा की पावर, सपोज करो आर प्लस आयोटा की पावर आर प्लस 1। सपोज करो मेरे पास दो क्वेश्चन है, मेरे को इनके आंसर निकालने हैं। ठीक है, मेरे को अभी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान सकते हो इनको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं समेशन का मतलब क्या होता है। समेशन क्या करता है, सम करता है टर्म्स का। ठीक है, जो भी इसके अंदर हम लोग इसको जब इसको हम एक्सपेंशन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ये इससे क्या होगा, इसका सम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो आर की वैल्यू 1 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, 2020 तक जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसको। तो उसको हम लिख सकते हैं आर इजकल टू 1 से लेके 2020 आयोटा की पावर आर, इसको लिखेंगे। देखो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। तो आर इजकल टू 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और कहाँ तक जाना है, 2020 तक जाना है हम लोग को। तो आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे कहीं लास्ट में आयोटा की पावर 2016 भी रहा होगा, आयोटा की पावर 2017 भी रहा होगा, आयोटा की पावर 2018 भी रहा होगा और आयोटा की पावर 2000, एक काम करते हैं 16 को, चलो ठीक है 2019 कर देते हैं और फिर आयोटा की पावर 2020 तक हम लोग को लास्ट में फाइनली जाना है। ठीक है, अब देखो तुम्हें मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर हम 4 इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो अगर हम देखें तो इन सब का आंसर कितना होगा, 0। ठीक है, अब तुम एक बार ध्यान से सुनो, क्योंकि एक्चुअल में देखो पावर 1 से लेके 4 तक 0 है, 5 से लेके 8 तक फिर 0 होगा। तो हम लोग देखते, जब हम 4 को देखते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें वो सारे टर्म्स, मतलब अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूं, मतलब इससे पहले 2000 आयोटा बार 2015 रहा होगा, फिर 14 रहा होगा, फिर 13 रहा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हम 4 पावर्स की बात करेंगे तो वो चारों पावर 0 हो गई होंगी इससे पहले। तो इसको मैं 0 लिख रहा हूं और मैं इसको भी 0 लिख रहा हूं, क्योंकि यहां भी देखो 17, 18, 19, 20 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा है। तो अल्टीमेटली इस पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। आंसर पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको तुम मतलब जो तुम पावर चाहो वहां तक तुम इसको वेरी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया। चलो सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो आर इजकल टू 1 से लेके 13 कितना, चलो उसके लिए पहले हम इस वाले को रफ कर देते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें बोला क्या है, आर इजकल टू 1 से लेके 13 और ये मतलब ये बिल्कुल ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है जिसको हम लोग को सोल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट कैसे करेंगे, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इधर। यहाँ पे समेशन आर इजकल टू 1 से लेके 13 आयोटा की पावर आर प्लस आयोटा की पावर आर प्लस 1। देखो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम देखो कैसे करेंगे इसको। देखो हमारे पास आयोटा की वैल्यू आर की वैल्यू 1 से लेके 13 तक हम लोग को पहुंचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, तो मैं इसको अलग अलग करके भी तोड़ सकता हूं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि हम समेशन में अगर यहाँ पे दो चीजें मतलब अगर ऐड वाली फॉर्म में लिखी हुई है तो हम लोग उनको अलग अलग करके तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर लेंगे, समेशन ऑफ आर इजकल टू 1 से लेके 13 आयोटा की पावर आर, फिर प्लस समेशन ऑफ आर इजकल टू 1 से लेके 13 आयोटा की पावर आर प्लस 1। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलो पहले एक काम करते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं इनको। इसको हम सोल्व करेंगे तो आयोटा की पावर 1 से लेके 13 तक पहुंचेंगे। तो इसको मैं एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 अप टू कहाँ तक जाऊंगा मैं, आयोटा की पावर 12 और आयोटा की पावर 13 तक मैं पहुंचूंगा लास्ट। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ मैं इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ। सेकंड में इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा,
आर स्क्वायर टू में 1 से लेके फिर से कहाँ तक पहुंचूंगा, 13 तक पहुंचूंगा। पर इसमें जो मेरे को पहली टर्म मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, वो मेरे को आयोटा की पावर 2 मिलने वाली है। कितना, आयोटा की पावर 2 मिलने वाली है, फिर आयोटा की पावर 3, फिर आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन। मेरे को कहाँ तक लास्ट वाली टर्म कहाँ तक मिलेगी, मेरे को आयोटा की पावर 13 और फिर आयोटा की पावर 14 मेरे को लास्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो फिर से हम एक बात जानते हैं कि अगर हम 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका सम क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे आयोटा की पावर 4 रहा होगा, ये 0 हो गया। 12 से पहले वाले सारे टर्म्स 0 हो चुके होंगे क्योंकि 12 को अगर हम देखें तो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, यहां तक 0 हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा की पावर 13। यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, आयोटा की पावर 13। फिर प्लस मैं यहाँ पे देखो एक बात सुनो, यहाँ पे 2 3 4 5 तक चला गया। चलो मैं इसको ना थोड़ा तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा चीजें, इसको पूरा करके लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो 2 3 4 5 0, 6 7 8 9 0, 10 11 12 13 0, बचा क्या, आयोटा की पावर 14 बचा। तुम्हारे पास में क्या बचा, आयोटा की पावर 14 बचा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। आयोटा की पावर 13 किसके बराबर होगा, आयोटा के, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयोटा पावर 13 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 12 इंटू आयोटा। फिर सिमिलर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा पावर 12 इंटू आयोटा पावर 2। तो आयोटा पावर 12 की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि ये 4 के मतलब 4 से डिविजिबल है ना, ये जो उसकी पावर है। या फिर इसको अगर थोड़ा सा वो देखना चाहो तो आयोटा पावर 4 की पावर 3 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 4 की पावर 3 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना होता है, फिर से 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा, फिर प्लस ये भी कितना है, 1 इंटू आयोटा, सॉरी यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आंसर इज आयोटा -1। ठीक है, ये आंसर था अपना। तो 2 क्वेश्चन हम लोग के हो गए। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चंस मैं और भी करवाऊंगा, पहले मैं थोड़ा थ्योरी पे फोकस कर लेता हूं और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, पहले थोड़ा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी हम थ्योरी मतलब उनके लिए हम वीडियो अलग से बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली अब तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग नाम का मतलब चल रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर अब स्टार्ट होगा। तो यहां से बेटा बिल्कुल ध्यान से समझनी है आगे की चीजें। ठीक है, क्योंकि यहां के बाद में जो चीजें बताऊंगा तुम लोग को एक एक चीजें काम की होंगी और एक एक चीज क्वेश्चन को सोल्व करने में तुम लोग का हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम लोगों ने आयोटा के बारे में पढ़ा। ठीक है, आयोटा मतलब आयोटा कहाँ से आया, इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग पढ़ा, इमेजिनरी नंबर से आयोटा निकला और वहां से हम लोगों ने आयोटा के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर बहुत ईजी है, बस ध्यान से समझना। देखो बेटा कोई भी नंबर, देखो थोड़ा सा ही बात यहाँ पे तुम लोग को थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो जेड है वो ऐसे बनाता हूं मैं हमेशा, मेरा जेड थोड़ा डिफरेंट है, तो जेड तो मैं हमेशा ऐसा ही दिखेगा, तो इसका मतलब मेरा जेड है ये वाला। ठीक है, तो जेड इजकल टू अगर मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं, जेड इजकल टू ए प्लस आयोटा बी, अगर मैं सपोज करो ऐसा लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा ना हम लोग ए प्लस आयोटा बी ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा तुम लोग को। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन है, देखो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का हो, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। पर यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बात को तुम्हें ध्यान से समझना है कि ए एंड बी शुड बी रियल नंबर। ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अगर दोनों ए और बी रियल नंबर है तो इस फॉर्म वाला जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इस फॉर्म वाला जो भी नंबर होगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली बेटा देखो ये तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसकी बात करें तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ना 2 पार्ट होते हैं एक्चुअल में। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, उसका रियल पार्ट है, और बीटा बेटा यहाँ पे क्या है, सॉरी बी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ए है
तो बेटा इसको बोलेंगे मतलब बी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और यू कैन से आर ई जेड। इसका मतलब यही होता है कि रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये तुम्हारा हो जाएगा आई एम ऑफ जेड, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो हमें अगर बोला जाए तो रियल पार्ट ऑफ जेड इजकल टू क्या होगा अपना, ये ए होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये क्या होगा बेटा, बी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, काम की बातें हैं, इसको हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, मतलब इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करते हैं तो वो ए होगा, अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की बात करते हैं वो तुम्हारा बी होगा। इस चीज को अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो मैं तुम लोग को बता चुका हूं कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म दिस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और यू कैन से x प्लस आयोटा b, कुछ भी कह सकते हो, बस यहाँ पे तुम्हारे a और b दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और यहाँ पे इसके साथ आयोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा हम पढ़ रहे थे प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो फिर से मैं एक काम करता हूं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देता हूं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, प्योर इमेजिनरी बोला गया, मतलब उसके अंदर खाली इमेजिनरी पार्ट ही है, कोई रियल पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब तो समझ गए होंगे कैसा दिखेगा बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स b, ऐसा कुछ दिखेगा तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और हाँ यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर ही होंगे, तभी इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो z इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स b, यही तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ही दिखेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मतलब उसका रियल पार्ट जीरो है, उसका रियल पार्ट क्या है, जीरो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं यहां से a इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये वाली जो डब्बे वाली चीजें है ना, ये क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगी हमारी, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अभी थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा। ये वाली बात जो हम लोग देखो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ा नेक्स्ट हम लोग थ्योरी के बाद जैसे जैसे हम लोग का थोड़ा थ्योरी कंप्लीट होता है फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्योर रियल हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, इसकी बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, ठीक है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग के सामने आने वाली है, इस बात को ध्यान से समझना। देखो सपोज करो मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी, यू कैन से Z1, जिसको मैं नाम दे देता हूं a प्लस आयोटा b। ये बात मैं लिख नहीं रहा हूं कि a और b रियल नंबर है हमेशा, क्योंकि ये बात ऑटोमेटिकली अब दिमाग में बैठा लो कि a और b, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूं तो a और b रियल नंबर ही होंगे, ठीक है। Z2 कितना हो जाएगा, c प्लस आयोटा टाइम्स d। सपोज करो मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं कि हाँ ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिए हैं और मेरे को बताना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। सपोज करो मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं इफ आई एम सेइंग Z1 इज इक्वल टू Z2, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर केवल और केवल इक्वल तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट इंडिविजुअली इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट इंडिविजुअली इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को समझो। इसका मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू C होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए बेटा, B इज इक्वल टू D होना चाहिए। अगर ऐसा है तब ही तुम बोल सकते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग में बैठाना इस बात को। इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस बात को थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। जो इनइक्वालिटी होती है ना वो एक्चुअली हम लोग रियल चीजों के अंदर ही लेते हैं।
इमेजिनरी नंबर्स के अंदर हम लोग इनइक्वालिटी नहीं ले सकते, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो जैसे सपोज करो मैं ऐसी बात कर लेता हूँ, इनइक्वालिटी z1 इज इक्वल टू z2, सपोज करो ये तो तुम्हारा इक्वालिटी हो गया, मतलब ये इक्वल है। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं z1 इज ग्रेटर देन z2 या फिर z2 इज ग्रेटर देन z1, ठीक है बेटा। देखो ये वाली बात तो वैलिड है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ये वाली बात तो मैं बता चुका ऑलरेडी ऊपर में, ठीक है। पर ये वाली बात कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनवैलिड है, मतलब हम लोग इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान सुनना, ठीक है। इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात को कहीं नोट डाउन कर लो। अगर तुम्हें कहीं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मतलब सीधा सीधा तुम्हें आंसर क्या देना है कि इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, or you can say this statement, or you can say these two statements are meaningless in complex number, ठीक है। इनका कोई मीनिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। एक तो तुम नंबर को इमेजिनरी बोल रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो ये छोटा वो बड़ा, अपने पास का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, तो हम लोग इसको सीधा सीधा मना कर देंगे कि ये वाली चीज मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि z1 इज ग्रेटर देन z2 एंड z2 इज ग्रेटर देन z1, ठीक है। तो इस बात को ये ध्यान रखना, अगर कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देता है तो तुम लोग के मजे ले रहा है वो, ठीक है। वो जस्ट तुम लोग का कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है कि तुम्हें ये चीज पता है कि नहीं पता। अब तुम लोग की बात पता चल गई है तो इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इसका, फिर हम लोग उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा हम लोग केवल 4 चीजें पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, फिर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, फिर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना एंड देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी उठा लेता हूं, ठीक है। मैं तो हमेशा ये उठाता हूं क्योंकि मेरे फेवरेट नंबर है ये, a प्लस आयोटा b एंड z2 मैंने ले लिया, सपोज करो a माइनस आयोटा, सॉरी नहीं कुछ और ले लेते हैं इसमें, c प्लस आयोटा d ले लेते हैं, सपोज करो मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, मेरे को इनका अलजेब्रा की बात करनी है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं किसकी, एडिशन की। सबसे पहले बात कर लेता हूं एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन मतलब मैं z1 और z2 को ऐड कर रहा हूं, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। तो कैसे लिखूंगा, z1 प्लस z2। देखो जोड़ने में क्या होगा बेटा, रियल को रियल के साथ जोड़ना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। तो मैं रियल को रियल के साथ जोड़ूंगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ूंगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, a प्लस c प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस d। मैंने इसको दोनों को साथ में लिख लिया, इन दोनों में से मैंने आयोटा को मैं ले लिया, तो b प्लस d मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया z1 प्लस z2। बेटा इस बात को बस थोड़ा ध्यान रख लेना, और a b c d की जगह कुछ भी नंबर हो सकते हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो, फाइन। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, किसी को भी घटा दो, ठीक है। चलो मैं z1 में से z2 कर देता हूं, मतलब मैं z1 में से z2 को घटा रहा हूं। तो कैसे लिखूंगा इसको, a प्लस आयोटा b माइनस कितना, c प्लस आयोटा d, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस c माइनस आयोटा d, ठीक है बेटा। फिर से हम क्या करते हैं, a और c को, क्योंकि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इनको एक साथ रख लेते हैं। a माइनस c प्लस आयोटा टाइम्स कितना, b माइनस d, ठीक है। तो z1 माइनस z2 की जो वैल्यू आ गई तुम्हारी, फिर से ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि हम लोग अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिल रहा है, क्योंकि देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मिल रहा है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो तुम्हें यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी, अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है,
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखते हैं क्या मिल रहा है, इसकी बात करते हैं अभी, ठीक है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। थर्ड बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वही फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो Z1 इंटू Z2 सपोज करो मेरे को निकालना है, मतलब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं, देखो a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। अब वही बच्चों वाला मेथड, क्लास 8 में पहुंच जाओ, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, a को c प्लस आयोटा के d के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आयोटा b को c प्लस आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मतलब वही कर रहा हूँ मैं, इसको पूरे के साथ फिर इसको इसके साथ, ठीक है। या फिर जैसे तुम लोग को आता हो, मैं तुम जैसे तुम्हें आता हो तुम वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ac प्लस आयोटा ad फिर आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd, ऐसे भी कर सकते हो। पर मैं तुम्हें ये वाला मेथड सब सिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाला मेथड एक्चुअल में मतलब बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd, ठीक है। ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc, और यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में लोग डिस्कस कर चुके हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे bd लिखूंगा, ठीक है। तो अब देखो रियल पार्ट इसका ये है, उठा लो एक साथ, माइनस bd, ये वाला इमेजरी पार्ट है तो इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ad प्लस bc। अब देखो एक बात और ध्यान से सुनो, देखो ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, सब्ट्रैक्ट किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, मल्टीप्लाई किया तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। अब डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन से लेने वाले हैं, मतलब काफी देर हम लोग का क्वेश्चन में निकलेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिवीजन, ठीक है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो किसी को भी किसी का अपॉन में रख दो, तुम्हारी चॉइस है। Z1 अपॉन में सपोज करो मैं Z2 निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं a प्लस आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d निकाल रहा हूं। बेटा देखो एक बात ध्यान से सुनना है, बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे तुम्हें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि कोई क्वेश्चन तुम्हें इस फॉर्म में मिलता है और हम लोग हमेशा क्या करेंगे बेटा, इस चीज़ को रेशनलाइज करेंगे विद द नेगेटिव साइन ऑफ आयोटा, ठीक है। कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखो सुनो, c माइनस आयोटा डी अपॉन में c माइनस आयोटा डी, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो मैंने उसको नेगेटिव साइन, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके नेगेटिव साइन को, मतलब इसके आयोटा के नेगेटिव साइन से मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, इसी को रेशनलाइज हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a प्लस आयोटा b c माइनस आयोटा d अपॉन में कितना c प्लस आयोटा d, और ये तुम्हारा c माइनस आयोटा d, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से, चलो वैसे ही दिखा देता हूँ, फिर जैसे भी कर तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस आयोटा स्क्वायर bd अपॉन में, देखो इस बात को सुनो, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है c प्लस आयोटा d और c माइनस आयोटा d, तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों ने बचपन में सीख रखा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग फंडा यहाँ पे वही लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसको c स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर, कैसे लिखूंगा इसको मैं, c स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो इसको हम एक स्टेप और लिख लेते हैं इसके अंदर, ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc, आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे ये, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस bd हो जाएगा। अब यहाँ पे c स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे देखो, आयोटा इसको मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये d स्क्वायर लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है फिर से, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लास्ट स्टेप लिख देता हूँ, इनको मैं कंबाइन कर देता हूँ, ac प्लस
बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अपॉन में Z2। अब अगर तुम देखो इसको मैं यहीं पे अलग अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग कैसे कर दे रहा हूँ मैं इसको, इस बात को थोड़ा ध्यान समझना बेटा। इसको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा है कम है, तो मैंने इसको यहीं पे अलग अलग कर दिया, ठीक है। मैंने लिख के दिखा दिया वो चीज़ें और मैंने इसको अलग अलग भी कर दिया है, ठीक है। तो अब तुम्हें दिख रहा है क्या कि देखो ये वाला क्या है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि देखो हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवाइड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये था बेटा अलजेब्रा के बारे में। अब हम एक काम करते हैं, अभी तक हम लोगों ने इसमें थ्योरी पढ़ी है और जो हम लोग की नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम लोग उसमें क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। स्पेशली क्वेश्चंस जो अब तक पढ़ा उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं। फाइन, थैंक यू।